अपन समलंब चतुर्भुज पर आधारित। अब समलंब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद लिखा है चतुर्भुज। तो देखिए चार भुजों से जो घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन समलंब, सम और लंब, देखिए ये दोनों क्या है, सम है और किस पे लंब है, इस दोनों पे लंब है, इस चतुर्भुज पे। तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और चतुर्भुज का मतलब होता है 1 2 3 4, चार भुजाओं से जो घिरा हो उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, या चतुर्भुज बोलते हैं। अब पहला अपना सूत्र देखेंगे तो सूत्र में आता क्या है जी। तो देखिए पहला क्या है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर हो। देखिए जिस चतुर्भुज के आमने सामने की, ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है जी। समलंब चतुर्भुज में केवल हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। एक दो भुजाएं हो गए समांतर भुजाओं, और इनकी बीच की दूरी, तो एक दो इन दोनों की बीच की दूरी ये हो जाएगी। ठीक है जी। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है जी। तो अपना इसमें लगा दें जी अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणन होता है उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी। अब देखिए समलंब चतुर्भुज तो ऐसा बनता है हमारा। ठीक है, तो इनकी बीच की दूरी जो कितनी दी हुई है, 18 दिया हुआ है, और दो भुजाएं दिया है, एक 20 दिया है, एक 25 दिया है। तो अब इसमें रख देते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 20 और 25 को योग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, और इनकी बीच की दूरी कितना दिया है, 18 दिया है। तो इसमें से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और 20 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 × 9 हो जाएगा। ठीक है। अब 45 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 5 या कितना होगा जी, 45 होगा। 45 की 5 आ जाएगा, और कितना 4 कैरी हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40, 40 हो जाएगा। तो 405 होगा जी आंसर। तो 405 कहीं पे दिख रहा है आपको। और क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी। यूनिट तो वर्ग सेंटीमीटर किस में दिया है, ए पे दिया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बोल रहा है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 580 दिया है, और अपना फार्मूला क्या होता है, इनकी बीच की दूरियों का भुजाओं का योग होता है। तो भुजाएं कितना दिया है जी, 30 और 28 दिया है, 30 + 28, और इनकी बीच की दूरी याद करना है, अर्थात डी की वैल्यू याद करना है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 580 में अपन इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी,
58 होगा, 3 2 5 और ये 8 58। डी यहाँ पे आ जाएगा 58, एक 1 जा 58। तो यहाँ पे क्या बचा अपना 10 × 2 बचा। और डी तो 10 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जी 20 होगा। 20 और डी की कितना वैल्यू आ गया 20। तो कहीं पे 20 दिख रहा है आपको, तो आंसर नंबर बी पे दिख रहा है 20। ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा कितना है 2x और 3x है के अनुपात में है और इनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है अपने को 480 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x और 3x मान लें क्या इसको x के फॉर्म में, तो 2x बीच की भुजाओं दिया हुआ है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। और फिर इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितना दिया है 12 दिया है, और डिवाइड में 2 हो जाएगा, 1/2 होता है ना जी। लास्ट टाइम अपन फार्मूला बताए थे आपको। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 180 × 2 डिवाइड में 12, तो 12 चौक 48, तो 40 दूनी 80। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो। अब इधर देखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 16 जा जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 16। 16 आ गया ना जी। अब क्या बोला है, अब तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ज़्यादा लंबी कौन सी है जी 5x है, तो अगर x की वैल्यू 5x है तो 5 × 16 करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी। और सबसे छोटी भुजाएं कौन सी है इसमें, तो छोटी भुजा तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3 × 16 करेंगे तो कितना होगा 16 3 48, तो 48 कहीं पे दिख रहा है जी आपको। 80 तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन 48 तो है ना, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, ये तो केवल नज़रों से ठीक होने वाला क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और सी डी क्या है समांतर हैं। ए बी और इक्वल सी डी के हैं, तो इसके विकर्ण ए सी और डी सी परस्पर ओ पर मिलते हैं, तो तदनुसार त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे आप सीधा यहाँ से अगर ट्रिक में पकड़ेंगे तो यहाँ 2 दिया हुआ है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो त्रिभुज हमेशा क्या बोलता है जी एक से दूसरे की गुणा होता है। तो एक त्रिभुज में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, अगर दूसरे त्रिभुज में 2 से 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी भुजाएं। यहाँ दिया हुआ है ना सी डी की, तो भुजाएं 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 से 1 का मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है, लेकिन 2 से 2 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 4 होता है। तो 1/4 कहीं पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो शर्ट से नहीं बन जाएगा आपको। यहाँ पे केवल अपने को क्या पूछा है 2 त्रिभुजों की वैल्यू पूछा है ना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको त्रिभुज का पता ही है 1/2 × लंब × बेस × हाइट होता है। हाँ, तो अपने को पता है अगर दोनों साइड 1/2 बेस × हाइट, तो इसमें अगर बेस 1 है और इसमें हाइट 1 है और इसमें बेस 1 है और हाइट 1 है, तो 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 2 दिया है तो 1/1 और 2/2, तो 1/4 हो जाएगा ये। तो ऐसा दिया हुआ है जी अपने को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्या दिया हुआ है, एक समलंब
का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है और इनकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 मीटर तथा 12 मीटर है, तदनुसार इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो क्षेत्रफल दिया है 105 दिया है। अब इसमें 1/2, अब दोनों भुजाओं का योग होता है तो 9 में 12 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा क्या जी। और इनके बीच की दूरी ज्ञात कर, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई बोलिए, दूरी बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप। तो 105 दूना कितना होता है 210 लिख सकते हैं, और 21 में 21 घटाएंगे तो 1 जा जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो 21 एकम 21, 10 इंटू ऊंचाई, सीधा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ये डी हो जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। करके कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, ठीक है।